माइक्रो इकोनॉमिक्स की सिलेबस क्या है, आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या क्या टॉपिक पढ़ाई जाएंगे और हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकते हो। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में बात करना है तो आपको डेफिनेटली इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके पास डिमांड का और सप्लाई का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आप प्राइसिंग कैसे डिसाइड करोगे। नाउ फटाफट सिलेबस देखते हैं। कोर क्रक्स ऑफ सिलेबस क्या है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, एंड यहां हम लोग पूरा का पूरा ग्राफ का डेरिवेशन देखेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व क्या होता है वो देखेंगे, लॉन्ग रन क्या होता है। मुझे बिजनेस करना है तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या फर्क, क्या गेम चेंज होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीकॉम वाला। मैं हूं आपका दोस्त एंड मेंटोर सत्यम पराशर, एंड आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की सिलेबस क्या है, आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या क्या टॉपिक पढ़ाई जाएंगे और हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। डेफिनेटली अभी जो हम लोग कवर करेंगे वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होगा, बट आगे चल के हम लोग यूनिवर्सिटी वाइज भी कंटेंट बिल्ड करेंगे। सो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो यहां नहीं है दैट मींस आपकी यूनिवर्सिटी को हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो फटाफट सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताओ आप लोग किस किस यूनिवर्सिटी से हो, किस किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ हैं एंड मैं उनकी यूनिवर्सिटीज पे ध्यान दे पाऊं। अगर आप चाहते हो कि आपका यूनिवर्सिटी को मैं देखूं, मैं समझूं, तो फटाफट फटाफट उसका नाम मेंशन कीजिए कमेंट्स में एंड हम लोग उस पर काम करेंगे। नाउ आज का टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डायरेक्टली हम लोग जंप नहीं करेंगे सिलेबस पे, बिकॉज मेरा एक और ऑब्जेक्टिव है। मैं ये बताना चाहूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है एंड आप क्यों ऑप्ट करो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ इलेक्टिव है। अब जब इलेक्टिव होता है तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ठीक है ले भी लेते हैं, नहीं भी लेते हैं। बट आज मैं वैसी वैसी करियर चॉइसेस के बारे में बात करूंगा, वैसे वैसे प्रोफेशनल एग्जाम्स के बारे में बात करूंगा जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। तो अगर आप उसको अभी पढ़ लोगे, बीकॉम में पढ़ लोगे, तो एक तो बीकॉम में भी आपकी इलेक्टिव्स अच्छी हो जाएंगी, आपके सब्जेक्ट सिलेक्शंस अच्छे होंगे एंड साथ में आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सो डेफिनेटली हम लोग वो करेंगे। एंड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में था। अच्छा, जो जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से लेट मी नो कि आप हमारे यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। जब मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में था बीकॉम में एंड मैं फाइनेंस करना चाहता था, सो ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि अगर मैं इकोनॉमिक्स लूं तो फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बिल्ड होता है। तो अगर आप ऐसे हैं जिनको फाइनेंस में करियर बिल्ड करना है, जिनको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की तरफ जाना है, जिनको रिसर्च में करियर बिल्ड करना है, तो मैं तो कहूंगा इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको ऑप्ट करना ही चाहिए। एंड आप इस बात की टेंशन मत लो कि इकोनॉमिक्स होगा कैसे, कंप्लीट कैसे होगी, नोट्स कैसे होगा, सिलेबस कैसे पढ़ाया जाएगा, उसके लिए हम हैं। वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो उसका टेंशन नहीं लेना है। आप बस ये देखो कि आज जो कुछ भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या आपका एम्बिशन, क्या आपका एस्पिरेशन वहां जा रहा है। अगर आपका एम्बिशन वहां है, आपका एस्पिरेशन वहां है, तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। एंड अगर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट हो तो आप धड़ल्ले बेझिझक लो इकोनॉमिक्स। अगर आपके कॉलेज में वो एक कोर सब्जेक्ट है, दैट मींस मैंडेटरी है, तब तो कोई टेंशन नहीं। बट अगर इलेक्टिव है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो, इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हो। तो आज का यह वीडियो एंड तक देखिए एंड देन मेक अ डिसीजन कि वेदर इकोनॉमिक्स आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एज एन इलेक्टिव। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि फ्यूचर, हम लोग फ्यूचर के बारे में नहीं जान पाते हैं। एंड ये ना देखो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं कोलकाता में था, जब मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में था, तो बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। मुझे पता था स्टैंडर्ड जॉब फॉर्मेट कि ठीक है ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन एक दो इंटर्नशिप करनी है। एक सीए फर्म था, मैंने वहां पे ज्वाइन किया था फॉर वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, पेड आर्टिकलशिप। एंड उसके बाद मैंने एक दो इंटर्नशिप्स करी, नॉट लाइक बहुत फैंसी इंटर्नशिप्स नहीं था बट बेसिक बेसिक था, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि मेरा एंड गोल क्या है, मुझे लाइफ में चाहिए क्या। मुझे लिटरली नहीं पता था, मैं बहुत ही लॉस्ट था उस टाइम पे। देन आई मेट द सीनियर एंड उन्होंने मुझे गाइड किया एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मतलब क्या एम्बिशन है, एंड मैं ऐसे ही कि भैया मुझे तो ईवाई ज्वाइन करना है। एंड उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा ईवाई क्यों ज्वाइन करना है, एंड आई वाज क्लूलेस। बिकॉज सच बात है यार, मुझे नहीं पता था ईवाई क्यों ज्वाइन करना है। बट देन आई वेंट टू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी फॉर माई एमबीए एंड वहां पे मैंने चीजों को समझना स्टार्ट किया, मैंने करियर मैपिंग करनी स्टार्ट करी। Anyone who is from Christ University, do comment, let me know that you are from Christ University, you are watching। कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय से है जो कि मेरा स्कूल था, कोई भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से है जो मेरा अंडर ग्रेड कॉलेज था, एंड कोई भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से है, तो कमेंट करके मुझे बता दो, भर दो कमेंट कि भैया मैं आपके कॉलेज से देख रहा हूँ आपको। सो द पॉइंट इज कि उन्होंने मुझे गाइड किया एंड मैं चाहता हूं कि मैं भी आपको वैसे ही गाइड करूं। मैं थोड़ा लेट से चीजों को समझा, जब मैं मास्टर्स में था
तब मुझे रियलाइज हुआ कि डिफरेंट करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट करियर चॉइसेस क्या होते हैं। अगर मुझे कहीं पहुंचना है, मेरा ड्रीम है कुछ, तो उस ड्रीम को पाने के लिए स्टेपिंग स्टोन तो बिल्ड करना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू रीच हियर एंड आई एम हियर, तो एक तो ऐसे सीढ़ी बनेगी ना, ये सीढ़ी बनेगी, एंड हर सीढ़ी का जो स्टेपिंग स्टोन है वो कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस बिल्ड करेगा हमारे लाइफ में, कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस बिल्ड करेगा। अगर इसमें से फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा पोर्शन ही गायब है, तो यहां आप जंप कैसे करोगे? आप जंप नहीं कर पाओगे। तो आपको स्टेपिंग स्टोन बिल्ड करना होगा, एंड मैं वही करने वाला हूं। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर आपका ड्रीम है कहीं पहुंचना, तो अगर आप इन कॉम्बिनेशंस को लेके चलोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एंड आज तो मैं सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, आगे चल के मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटिंग, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस लाऊंगा। आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के, तो कमेंट में वो भी डाल देना कि हाँ भैया मुझे इस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, एंड मेक श्योर करना मैं लेके आऊंगा, ठीक है। अब क्या है ना कि अगर आपका करियर में आपको प्लान है कि प्राइसिंग एंड रेवेन्यू स्ट्रेटजी में आपको काम करना है, दैट मींस कॉर्पोरेट फाइनेंस। प्राइसिंग जब भी हम यहां बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की। कॉर्पोरेट फाइनेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे आप प्राइसिंग एंड रेवेन्यू स्ट्रेटजीज को बिल्ड करते हो, तो यहां पे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज्यादा रेलेवेंस है। तो अगर आप पढ़े होगे तो आगे चल के जॉब में आपको आसानी होगी। अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी या कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जो कि स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग रोल से रिलेटेड है, स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग रोल, अगर आप बिग फोर ज्वाइन करना चाहते हो, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई, डेलोइट, या फिर बिग थ्री कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करना चाहते हो जैसे मैकेंजी हो गया, बीसीजी, बेन, एंड आप यहां चाहते हो कि आप कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करो, आप कंपनीज को यह सजेस्ट कर पाओ कि ठीक है आपकी कंपनी सही जगह पोजीशन है या नहीं है, कि स्ट्रैटेजीज में क्या क्या चेंज करना होगा, हाउ यू कैन लेवरेज जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकते हो। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में बात करना है तो आपको डेफिनेटली इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इक्विटी रिसर्च, ये ड्रीम करियर होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इक्विटी रिसर्च ड्रीम करियर होता है, ड्रीम करियर फाइनेंस वालों बच्चों के लिए। वो सारे बच्चे जो फाइनेंस कर रहे हैं, फाइनेंस करना चाहते हैं, उनका सपना होता है टू ज्वाइन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और टू बिकम इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बिना इकोनॉमिक्स से कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक्स बिल्ड द फंडामेंटल। तो अगर आपका ड्रीम है, अगर आपका ड्रीम है कि भैया मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, भैया मुझे इक्विटी रिसर्च ज्वाइन करना है, मुझे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड मैं एक सब्जेक्ट लेके आने वाला हूं आपको, आप लोगों के लिए, इक्विटी रिसर्च एनालिसिस। तो अगर आपको वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे सब कुछ बताइए कमेंट करके, कैसे हैं, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिकॉज मुझे पता तो चले कि कौन कौन बैठ के मेरी वीडियोस देख रहा है एंड किसको किसको मेरी हेल्प की जरूरत है। बिकॉज आई ऑलवेज सी दिस थिंग, आई ऑलवेज से दिस थिंग एक्चुअली, बी द सीनियर यू वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर व्हेन यू वर जूनियर। तो मैं वो सीनियर बनना चाहता हूं जो सीनियर मैं ढूंढ रहा था जब मैं स्टूडेंट था। तो ट्रस्ट मी, आपको जो चाहिए, जितना हेल्प चाहिए, जितना गाइडेंस चाहिए, आप हमें बताइए, एंड विल मेक श्योर कि आपको वो गाइडेंस पहुंचाया जाए, वो गाइडेंस आप तक पहुंचे। बिकॉज मैंने बहुत ही स्ट्रगल करके चीजों को सीखा है, मैं नहीं चाहता कि सिमिलर स्ट्रगल आप करो। भैया ने कर लिया, भैया सिखा देंगे। मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट, अब भैया आप बोलोगे कि भैया आप तब से सिर्फ फाइनेंस फाइनेंस वालों की बात कर रहे हो, मार्केटिंग वालों को छोड़ दोगे क्या? नहीं, मार्केटिंग वालों को नहीं छोड़ने वाला है। देखो, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जब आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग फिक्स करते हो, दे आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग, राइट? 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मैं मार्केटिंग में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना जानो कि प्रोडक्ट की जो स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं उसमें एक होता है प्राइसिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपके पास डिमांड का और सप्लाई का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो आप प्राइसिंग कैसे डिसाइड करोगे? तो इवन अगर आपका करियर है कि नहीं भैया मुझे मार्केटिंग में करियर बनाना है, मुझे धंधा समझना है, मुझे समझना है कि प्रमोशन कैसे करते हैं, मुझे समझना है प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, तो भी आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एंड क्रेडिट रिस्क, अब ये नाम ही ऐसा है बैंकिंग एंड क्रेडिट रिस्क, जिसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट रूल्स। पब्लिक पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट का एक ऐसा सेगमेंट है जो इस बारे में बात करता है कि रूल रेगुलेशंस,
फ्रॉम दी पॉलिसी व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, प्राइसिंग क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन कैसे संभाले, एक्सपेंडिचर्स कैसे संभाले, तो डेफिनेटली वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही रोल है। एंड गवर्नमेंट रूल्स, आगे चल के हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट रूल्स के बारे में। ये तो हो गई जॉब रोल्स, जहां जहां आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत है। बट अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो साथ में प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं या प्रोफेशनल स्टडीज करने का प्लान कर रहे हैं, तो भी कहां कहां आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। अगर आप सीए, सीएफए या एफआरएम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सीएफए के कौन से लेवल में हो, L1, L2, L3। या फिर अगर आप सीएफए के लिए प्लान कर रहे हो तो डू लेट मी नो कि भैया मैं सीएफए कंसिडर कर रहा हूं। अगर आप सीए कर रहे हो तो वो भी मुझे बताओ, सीए में कर रहे हो वो भी मुझे बताओ। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट जॉब लाइक आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए ऐसा कुछ करने का प्लान कर रहा है, तो वो भी मुझे बताओ कि भैया आई एम प्लानिंग फॉर लाइक आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, या फिर मैं कब देने वाला हूं, मैंने दे दिया, ताकि मुझे पता चले कि आपका क्या पोजीशन है। राइट। सो अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम्स की बात करो, सीएफए लेवल 1 में, सीएफए लेवल 1 में वी ऑल नो दैट वी हैव 10 सब्जेक्ट्स, एंड इस 10 सब्जेक्ट्स में से 0.5 सब्जेक्ट जो है वो है इको। नॉट 0.5 सब्जेक्ट, लेट्स गो एंड जस्ट से देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड इको। यहां पे इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ब्लेंडेड है, बिकॉज यहां पे हम लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ मनी कंट्रोल, मनी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी सब पढ़ते हैं। तो माइक्रो जो है वो इकोनॉमिक्स का हाफ पोर्शन यहां आता है, बचा हुआ हाफ पोर्शन मैक्रो आता है। ठीक है, दैट्स वाई 0.5 का कॉन्सेप्ट था, बट लेट्स गो विद इट। सीए फाउंडेशन में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगा, सीएमए फाउंडेशन में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगा। एक्चुअल साइंस, डेफिनेटली एक्चुअल साइंस इस बात की स्टडी करता है कि आप रिस्क एनालिसिस कैसे कर सको। तो क्वांट हेवी है, इकोनॉमिक्स हेवी है। एंड जैसे मैंने अभी बोला ना, क्वांट हेवी एंड इकोनॉमिक्स हेवी है, मैं क्वांट के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। बट ये मान के चलो कि अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए, आपको ऐसा जॉब चाहिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, बहुत ही डिमांडिंग हो, तो ये मान के चलो कि इकोनॉमिक्स हो गया, क्वांट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट से ना पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स सीएफए में भी आता है, स्टैटिस्टिक्स सीए में भी आता है, एक्चुअल साइंस में स्टैटिस्टिक्स आता है। सो द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक इज दैट कि आपको कहीं पहुंचना है, कुछ ड्रीम है आपका, एंड अभी आपको लग रहा है ना कि भैया बहुत स्ट्रगल है यार, इतना कौन पढ़ेगा, तो वो ड्रीम नहीं मिल पाएगा। वो चाहिए ना, अगर आपको वो लेवल पे पहुंचना है, तो हसल यहां से करना है, मेहनत यहां से करना है। कुछ भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है, कुछ भी बढ़िया चीज आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि वो सबको चाहिए ना। तो डिमांड हाई है, डिमांड हाई है तो कंपटीशन हाई है, कंपटीशन हाई है तो हसल करना होगा आपको अच्छे से। यहां भी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया ना। देखिए, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, क्वांट, ये सब हर जगह है, आप हटा नहीं सकते इसको। अगर आप सीएफए लेवल 1, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एक्चुअल साइंस, यूजीसी नेट, अगर आपका प्लान है पीएचडी करने का, अगर आपका प्लान है पीएचडी करने का, अगर आपका प्लान है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो उसके लिए भी आपको यूजीसी नेट देना होगा, या तो कॉमर्स से या इकोनॉमिक्स से। अगर आप कॉमर्स से देते हो तो भी आपको इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना होगा, पेपर देना होगा। एंड अगर आप इकोनॉमिक्स से दे रहे हो तो डेफिनेटली आपने इकोनॉमिक्स ही मेजर लिया होगा, तो वहां पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे, तो कोई नई बात उनके लिए है नहीं। आरबीआई ग्रेड भी बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूं गवर्नमेंट में इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कॉमर्स के बच्चों के लिए हो ही नहीं सकती। आरबीआई ग्रेड भी, नबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए। सेबी ग्रेड ए के साथ बस ये है कि आपको मास्टर्स करना होता है। आरबीआई ग्रेड भी, नबार्ड ग्रेड ए, कॉम्पनसेशन बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, एंड आपको कैपिटल में रहने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में आजकल बच्चे बहुत ज्यादा कंप्लेन ऐसा करते हैं कि भैया टीयर 2, टीयर 3 सिटी भेज देते हैं, वहां नहीं रहना। मेक सेंस यार, आपने 8 साल 9 साल पढ़ाई की दिल्ली बैंगलोर रह करके, और अब आप जॉब करने के लिए किसी ऐसे जगह जा रहे हो जहां आप शायद कंपैटिबल ना हो सको। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते, मैं उस पर एकदम नहीं जा रहा। बट हाँ, अगर आपका ये व्यू पॉइंट है कि कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब हो जिसमें मुझे कैपिटल्स में रहने का मौका मिले, तो सेबी, नबार्ड एंड आरबीआई ये एक ऐसे जॉब है जहां पे आपको बहुत ही अच्छी कॉम्पनसेशन, गवर्नमेंट जॉब है फॉर सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, द वर्क, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लाइक बेस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड साथ में आपको मौका मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल्स में रहने का। तो आप इसको भी देख सकते हो। जब इन एग्जाम्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट्स 100% यूज होती है। तो बेहतर नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, ताकि आपके पास ये सारे एवेन्यूज खुले रहें। राइट, एंड डरना नहीं है।
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, वो कहते हैं कि कॉलेज में ऐसा है वैसा है, या फिर थोड़ा सा वास्ट लगा, थोड़ा डायग्राम्स उसमें ज्यादा है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो थोड़ा डर गया। जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है, अपने को चैलेंज लेना है, अपने को काम करना है, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड बाकी के लिए मैं हूं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, मैं आपको ग्राफ्स बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन फ्रॉम माई एंड। आपको बस टिके रहना है। एंड देयर वाज दिस लाइन ना, आई थिंक कुछ ऐसा है, मैं रिकॉल सही से नहीं कर पा रहा हूं, बट लेवल सबके निकलेंगे, बट लेवल उसी का निकलेगा जो टिका रहेगा। तो लेवल अपने निकलने हैं, ठीक है। नाउ फटाफट सिलेबस देखते हैं। कोर क्रक्स ऑफ सिलेबस क्या है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ कोर क्रक्स देखेंगे। आपका यहां काम क्या है कि आप अपने यूनिट के साथ मैच करो। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस हमने बिल्ड किया है, जो मोर और लेस सारे यूनिट में कवर होता है। नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं कहीं किसी किसी मतलब मेजॉरिटी यूनि में मैं यूनि जब बोल रहा हूं तो मतलब यूनिवर्सिटीज, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आता है सेमेस्टर 1 में, ठीक है। जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज है उसमें ये आता है सेम 1 में। बट कुछ कुछ यूनिज में देखे हैं, ये है मेजर। मेजॉरिटी यूनिज में ये सेम 1 में आता है, कुछ में ये सेम 2 में आता है, एंड कुछ में ये सेम 3 में आता है। बट मेजॉरिटी में वो सेम 1 में आता है। तो हम लोग भी सेम 1 का ही अप्रोच लेके चल रहे हैं। अब आप देख लो आपकी यूनि में वो सेम 2 में है या सेम 3 में है। सिलेबस मोर और लेस सब कुछ सिमिलर है। अगर आपकी यूनि में ऐसा होता है कि नहीं कोई टॉपिक एक्स्ट्रा है या कोई टॉपिक कम है, कोई टॉपिक कम है तो एक्स्ट्रा पढ़ लेना, नुकसान तो होगा नहीं। बट हाँ, कोई टॉपिक कम है तो डू लेट मी नो, एंड मैं उन टॉपिक्स को भी ऐड करूंगा। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इकोनॉमिक्स क्या है पहले उसको समझेंगे, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, ये क्लास 12th में आपने देखा होगा। इंटरेस्टिंग बात माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ क्या है कि बहुत सारे बच्चे 12th करके आ रहे हैं कॉमर्स से। तो जो 12th करके आ रहे हैं कॉमर्स से, उन्होंने ऑलरेडी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यहां हम लोग उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेवल अप होगा, बिकॉज अब हम लोग ग्रेजुएशन में, 12th वाली बात रही नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग एडवांस मॉडल में जाएंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लैरिटी के साथ, थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होगा। जब बीकॉम में हम लोग बात करते हैं तो वो होता है एप्लीकेशन ओरिएंटेड। यहां पे हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं इंडस्ट्री में, कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या होगा। स्कार्सिटी चॉइसेस, बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, मार्जिनलाइजेशन, मार्केट फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, ये सारी टॉपिक्स ऐसी है जो कहीं ना कहीं आपने 12th में करा है। इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं, कार्डिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का एप्लीकेशन देखने वाले हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, पीसीसी, आईसीसी, ईगल कर्व, डेरिवेटिव्स ऑफ डिमांड, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारी टॉपिक्स कवर होंगी डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर एंड इलास्टिसिटी के हेडर के अंदर। हर एक टॉपिक को, एंड उनके टॉपिक सब टॉपिक्स भी है, ऐसा नहीं है। अगर लॉ ऑफ डिमांड कर रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस कंट्रोल, सारे टॉपिक, टोटल इक्विटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने 12th में डेफिनेटली किया होगा, बट यहां हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले, यहां हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले, यहां हम लोग ग्राफ का डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे एक एक पॉइंट को निकाला जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, कंप्लीट मींस एंड टू एंड हम लोग करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कॉन्सेप्ट से लेकर के एप्लीकेशन तक। आइसो क्वांट एनालिसिस, एक्सपेंशन पाथ, रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जहां हम लोग बात करते हैं जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोग को एक स्केल टच करना होता है, दैट मींस अ लिमिट टच करना होता है, जहां पे हम लोग ज्यादा प्रॉफिट और कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए। देन वी हैव थ्योरी ऑफ कॉस्टिंग्स, जहां हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को समझने वाले हैं विथ ग्राफ्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एंड यहां हम लोग पूरा का पूरा ग्राफ का डेरिवेशन देखेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व क्या होता है वो देखेंगे, लॉन्ग रन क्या होता है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ कॉस्टिंग शॉर्ट रन में हमें बहुत हेवी लग रही होती है, बट लॉन्ग रन में हमें मजा आ रहा होता है, बिकॉज लॉन्ग रन में बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कैसा होता है, मोनोपोली मार्केट कैसा होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट कैसा होता है, उसमें डिमांड कैसे काम करती है, सप्लाई कैसे काम करता है। सो द होल अप्रोच इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल। थ्योरी पढ़ेंगे, ग्राफ्स को समझेंगे, एंड फिर हम लोग देखेंगे कि भैया अगर मुझे बिजनेस करना है
तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या फर्क, क्या गेम चेंज होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बिकॉज आज तो बस मुझे इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का, बट मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब सोचो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। फॉर एग्जांपल मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, साबुन, ऐसी ऐसी चीजें होती है जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है। कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट सिमिलर होता है, प्रोडक्ट सिमिलर होती है, बट विथ डिफरेंशिएशन, मैं थोड़ा फटाफट फटाफट कर रहा हूं बिकॉज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। सो प्रोडक्ट सिमिलर होती है, थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है। जैसे टूथपेस्ट, कोलगेट, क्लोजअप, एंड कोलगेट के भी अंदर बहुत सारी वैरायटी है, क्लोजअप के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, फिर हमारे पास और भी हिमालयन, पतंजलि, एंड देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, राइट। जब आप एक शॉप में एंटर करोगे तो आप देखोगे एक लाइन से बहुत सारी ब्रांड्स हैं, हाउ टू चूज। एंड दूसरी बात क्या है कि फ्रॉम दी बिजनेस पर्सपेक्टिव आप उस मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज कैसे लाओगे, आप कैसे प्राइसिंग डिफाइन करोगे, आप प्रोडक्शन कैसे डिफाइन करोगे, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में होती है। ब्रेक इवन क्या होगा, कहां तक आप पुश कर सकते हो। अब यहां पे बहुत सिंपल बात है, अगर किसी कंपनी को अच्छा होना होगा तो इधर आप कॉस्ट पे प्ले करोगे या फिर आप डिफरेंशिएशन पे प्ले करोगे। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप या तो प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस लाओगे या फिर आप प्राइसिंग कम करोगे, क्योंकि आप कंपटीशन से जहां ज्यादा पे किए आपका सेल गिरेगा और कंपटीशन का सेल बढ़ेगा, बिकॉज कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होता है। तो इकोनॉमिक्स मुझे अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज हम लोग इसको डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे, एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, आप फील कर पाओगे कि इकोनॉमिक्स को डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे। सो विद दिस लेट्स क्लोज टुडेज सेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सिलेबस देखो, सिलेबस मैच करो, चीजों को समझो। एंड एक बात मैं जाते जाते कहूंगा, अपने मन से डर हटा दो। अगर आप किसी सब्जेक्ट से डरोगे, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट से डरोगे तो डर जीवन भर लगता रहेगा। एंड आगे चल के आप में बहुत पोटेंशियल है कुछ करने का, सपने देखने का। अभी तो आप सीखना शुरू करोगे यार, मतलब मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे यहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के होंगे। मुझे ये भी बताओ कि कौन कौन है जो फर्स्ट ईयर में ये वीडियो देख रहा है, कौन कौन है जो सेकंड ईयर का है और ये वीडियो देख रहा है, एंड कौन कौन से बच्चे हैं जो थर्ड ईयर के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। Okay, do let me know because I literally want to meet all of you guys in whatever form, be it through free classes, be it through YT live। मैं लिटरली आप लोगों से मिलना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो मुझे सब कुछ बताइए एंड डरना छोड़िए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आगे आपके पास बहुत कुछ है हासिल करने को, बहुत कुछ है पाने को। सो अभी से डरना छोड़िए, हर सब्जेक्ट को एज अ चैलेंज लीजिए, हर सब्जेक्ट को एज अ लर्निंग कर्व लीजिए, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।